हमारे सबसे चहीते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, हमारे टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश गौड़ साहब, कौसर भाई, फराज भाई, हमारे भाई बड़े भाई विवेक साहब, हमारे सबसे चहीते नौजवान नेता नवीन यादव साहब, मैं आप लोग का सबको एहतराम करता हूं। पहली बात तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जो एजाज़ दिया है आज वो काबिल तारीफ है। आप लोग पूरे हाथ जोड़ के बताइए सीएम साहब ने जो दिया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं पूरे अच्छी तरह से काम करूंगा और आप लोगों के लिए काम करूंगा, क्योंकि शेखपेट में मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लीड दे के यहाँ से जिताया था। मैं चाहूँगा ये जो लीड मुझे जो वोट आप मुझे डाले थे उससे 2 या 3 गुना वोट डाल के आप नवीन साहब को यहाँ से जिताना चाहिए। और आज का हुजूम ये बता रहा है कि आप कितना सीएम साहब को चाहते हैं और इतने लोग आए हुए यहाँ से वहाँ तक और मेन रोड तक आपका हुजूम है, आप लोग ने आके यहाँ पे ठहरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहता हूँ कि मैं 2-3 लफ्ज़ ही बोलूँगा। देखिए, बीआरएस की जो गाड़ी है वो ऑलरेडी पंक्चर हो चुकी है, हुई कि नहीं? और जो फूल वो पूरा मुरझा गया है। हाँ, पूरा मुरझा ही गया है, क्योंकि आज इससे पहले इलेक्शन में बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी काफी ज्यादा थी। आज तो बीजेपी के लोग कोई दिख रहे नहीं और किशन रेड्डी साहब इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, खुद तो कभी दिखे नहीं। मैं इतने बार कैंपेनिंग कर रहा हूँ, एक बार भी कहीं दिखे नहीं, कहीं टकरा नहीं गए। बट लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि आप जितना आप जो हुजूम के साथ यहाँ पे आए 11 तारीख के दिन ये सेम हुजूम आपके पोलिंग बूथ पे चाहिए, क्योंकि जितने आप वोट बढ़ाएंगे, परसेंटेज बनाएंगे, उतने ज्यादा वोट से नवीन साहब जीतेंगे। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट, सीएम साहब कुछ नहीं कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अभी तक 11 चेयरमैन, मुसलमान चेयरमैन सीएम साहब ने दिया है, ये किसी को पता ही नहीं है। मैं आज बोल रहा हूँ। और 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो सिराज को डीएसपी दिए और निखत जरीन को डीएसपी दिए, इतना मामूली बात नहीं है। वो जो करते वो सीएम साहब ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकते। आप लोग इस बात पे पूरे माइनॉरिटीज, पूरे मुसलमान एक तरफा वोट डालना चाहिए और कांग्रेस को जिताइए। जब तक आप कांग्रेस को आज नहीं जिताएंगे तो सीएम साहब के हाथ मजबूत होंगे। जो काम जुबलीज में किया गया है 200 करोड़ का, मेरे ख्याल में 500 करोड़ के ऊपर काम होगा इंशाल्लाह। और मैं भी आके आपके साथ काम करूंगा। मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि आप नवीन साहब को भारी मत से जिताइए और उनको एमएलए बनाइए। वो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो एमएलए थे उन्होंने कुछ नहीं किया, ना सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 साल से आपने कुछ नहीं किया। जो 2-2.5 महीने में हमारे विवेक साहब है और जितने भी यहाँ पे जो चेयरमैन जो काम है उनका भी मैं बहुत बहुत उनको भी मुबारक बताऊं। उन्होंने बहुत मेहनत की और आपके सामने 200 करोड़ के ऊपर काम किया। और सीएम साहब ने कहा कि जुबली में जितना काम करना है उतना आप काम करो, तो हम इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और यही आखिर में यही कहता हूं कि आप कांग्रेस को हाथ के पंजे पे वोट डालिए। 2 नंबर है, 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर रिजल्ट के दिन 1 नंबर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष भाई महेश गौड़ जी से आके इस सभा को संबोधित करें। गौरवनीयुलु मुख्यमंत्री वर्युలు రేవంత్ రెడ్డి గారు, కౌసర్ భాయ్, ఫరాజ్ భాయ్, వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, అజరుద్దీన్ గారు, సురేఖమ్మ గారు, नवीन यादव गारू, सबको नमस्ते। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटियों के ऊपर जो प्यार है वो इतिहास है। आज छोटे छोटे बातों में बाइकों में मत आइए। मैं मुसलमान कम्युनिटी को अपील कर रहा हूं, बड़ा सोचिए। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी भाइयों का जो गठबंधन है कई सालों पुरानी है। आज नए नए पार्टियां आके सोशल मीडिया में भड़काने की कोशिश कर रही है।
मुसलमान भाइयों और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो प्यार है उसमें लकीर खींचने की जो कोशिश कर रही है, इसको बहकावे में मत आइए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बोलती है कम से कम 8 एआईसीसी अध्यक्ष को माइनॉरिटियों को भाइयों को बनाए, सो इतिहास है एआईसीसी का। जम्मू कश्मीर बॉम्बे से लेकर साउथ तक कम से कम 12 मुख्यमंत्री माइनॉरिटी मुख्यमंत्री बनाए, सो इतिहास कांग्रेस की है। आज छोटे छोटे पार्टी वाले आके आपका और कांग्रेस का बीच में लकीर खींचना चाह रहे, बहकावे में मत आइए भाइयों। मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कई मुसीबतों में माइनॉरिटी मुसलमान भी कांग्रेस के साथ देते आ रहे, आज भी देना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में आज पुराने शहर से नया शहर तक डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रही है, उसको देख के परेशान है आज बीजेपी और बीआरएस पार्टी। इसलिए आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है। भाइयों, नवीन यादव एक नौजवान है, फोन करे तो भाग के आने वाली आदत है। सो नौजवान आपके बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार बन के आपके सामने आया है। जैसा कौसर भाई बोले हैं, जैसे फराज बोले हैं, बड़े आदमी असदुद्दीन ओवैसी की आशीर्वाद से यहां के हैं, सो आपके भाई बहनों के आशीर्वाद से नवीन यादव एमएलए बनेंगे और रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में ये शेखपेट से लेके पूरी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट को आप देखेंगे आगे वाले 3 साल में। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటేనే పేదల ప్రభుత్వం। సన్న బియ్యం కావాలి,